नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत करता हूँ आपका ईडियम्स सेट 7 में। और एज़ यूजुअल बिना देरी किए शुरू करेंगे आज के वीडियो को। और साथ के साथ एक गुजारिश कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना जो होता है वो ज़रूर किया करें। चलिए नंबर 1, फाइन टूथ कॉम्ब। फाइन टूथ कॉम्ब हम किसको कहते हैं? निट कॉम्ब को हम कहते हैं। निट कॉम्ब, निट कॉम्ब क्या है? वही जुएं निकालने वाली कंघी जो होती है पतली सी, हम जिससे निट्स निकालते हैं, लाइस निकालते हैं, डैंड्रफ वगैरह साफ़ करते हैं। तो निट निट वो है आपको एग्स है, जुए के जो एग्स होते हैं उसको हम निट बोलते हैं, इसीलिए इसको निट कॉम्ब बोला। तो फाइन टूथ कॉम्ब आपके हेयर को क्या कर रहा है? बहुत अच्छे ढंग से माइक्रोस्कोपिकली आपको सफाई वो दे रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि बाल साफ़ रहें, डैंड्रफ फ्री रहे बाल, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज जब आप कोई काम चाहते हैं कि मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ, आप अगर कोई काम चाहते हैं कि हर संभव कोशिश करें, हर संभव प्रयास, कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए आप क्या करेंगे? बारीकी के साथ काम करना चाहेंगे। बारीकी के लिए आपको फाइन टूथ कॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही इसका बेसिक मतलब है। निट कॉम्ब से आप इसको पकड़ लें। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है, द ऑडिटर्स went over the company's financial records with a fine-tooth comb to ensure every penny was accounted for. Accounted for भी बढ़िया फ्रेज ही है। Accounted for का मतलब होता है जवाबदेही, कि हर एक पैसे का, हर एक पेनी का हिसाब हो। तो उसने अच्छे से चेक किया ना, वेंट ओवर, उसके ऊपर फिर से नज़र डाली, और फाइन टूथ कॉम्ब उसने नज़र डाली कि बारीकी के साथ कि कोई गलती, कोई कमी ना रह जाए। ओके, चलिए हम अगले फ्रेज को लेंगे, सॉरी इडियम को लेंगे। अगला इडियम हमारे पास है, एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़। एवेन्यूज़ का मतलब ही आप याद रखेंगे। एवेन्यू जैसे हम सड़क के नाम को भी कहते हैं, सेवन्थ एवेन्यू। सेवन्थ एवेन्यू मतलब सातवां पाथ, सातवां रास्ता। तो कुल मिला के एवेन्यू का मतलब रास्ता हो गया। अगर हम कहें कि एक बढ़िया सा प्रोवर्ब है, देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर वे। अगर किसी काम को आपने 4 तरीके से किया और फिर अगर मैं ये प्रोवर्ब कह दूँ, इसका मतलब 5वां रास्ता भी है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मैंने तो सारे रास्ते देख लिए, यानी आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल एवेन्यूज़। आप जिस रास्ते के बारे में कहेंगे वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। इसका मतलब आपने सारे रास्ते पहले ही देख लिए। कोई एक शहर है, इस शहर में जितने भी रास्ते हैं, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो सारे रास्ते, सारे तरीके आपने खंगाल लिए। ठीक पीछे वाला जैसे मूव हेवन एंड अर्थ था ना, इसमें भी आपने सारे रास्ते पता करके देख लिए। सारे जो हथकंडे अपनाने थे आपको काम करने के लिए, उसने आपने सारा काम कर लिया, सारा हथकंडा अपना लिया, सारा तरीका ले लिया आपने। तो यहाँ एवेन्यू से हम पकड़ेंगे रास्ता। इसका एग्जाम्पल लेंगे, बिफोर गिविंग अप ऑन द प्रोजेक्ट। इससे पहले कि आप प्रोजेक्ट को छोड़ दें, गिव अप कर दें, वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़ टू सिक्योर फंडिंग। तो इस प्रोजेक्ट को छोड़ने के पहले हम लोगों को हर संभव कोशिश कर लेनी चाहिए कि फंडिंग हमारे पास सिक्योर हो जाए। हर रास्ता, हर कोशिश कर लेनी चाहिए। यही है एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़। अगला इडियम है, फास्ट ट्रैक समथिंग। फास्ट ट्रैक रेसिंग तो हम जानते ही हैं। रेसिंग के साथ साथ हॉर्स रेसिंग भी, ये दरअसल शुरू जहाँ से हुआ वो आपको बता दूँ। हॉर्स रेसिंग से ये शुरू हुआ है। घोड़े को दौड़ने के लिए क्या किया, जो इनका ट्रैक होता था, इस ट्रैक को बना दिया उन्होंने हार्ड एंड ड्राई रखा, ताकि घोड़े तेज़ी के साथ दौड़ सके, स्पीड उनकी बढ़ाने के लिए। तो स्पीड उनकी फास्ट हो जाए ना, तो फास्ट करने के लिए ट्रैक को भी तो फास्ट जैसा हो जाए, उस तरीके से हमको ड्राई और हार्ड बनाना पड़ेगा ना। इसी से बन गया फास्ट ट्रैक समथिंग, मीन्स कोई चीज़ जल्दी से जल्दी हो जाए
जैसे कोर्ट केस में भी हम देखते हैं कि किसी किसी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाता है। इसका मतलब कि उसका नतीजा जल्दी से जल्दी आ जाए, फास्ट, एकदम फास्ट नतीजा लेना है तो उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेंगे, द मैनेजर डिसाइडेड टू फास्ट ट्रैक द प्रोजेक्ट टू मीट द न्यू अर्जेंट डेडलाइन, है ना, अर्जेंसी है तो उसको फास्ट ट्रैक करना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी हो जाए काम। चलिए नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है गेट द डक इन अ रो। गेट द डक इन अ रो, हमने वो 9 पिंस देखा हुआ है कि ऐसे करके रहता है, इसको हम गिराते हैं तो इसको डक पिन बाउलिंग जो कहते हैं, बाउलिंग हम लोग जो जान रहे हैं बाउलिंग, इसको पहले डक पिंस भी बोला जाता था, डक पिन बाउलिंग्स। तो डक पिन बाउलिंग में एक तो अरेंजमेंट ये है पिरामिडिकल शेप में, दूसरा पहले ऐसे भी होता था, मीन्स जो एक ही कतार में हम क्या करते थे, जो डक के जो इसको डक्स कहा जाता था, इन डक्स को एक कतार में रखा जाता था, एक कतार में रख करके फिर निशाना लगाना होता है। तो एक कतार में रखने का फ़ायदा क्या हो गया, एक तो सजावट हो गई, सजा धजा लग रहा है, सजावट अच्छी है, देखने में अच्छा लग रहा है, और एक ही बार में कई निशाने लग सकते थे ना, अगर सीधा निशाना लगा तो कई डक्स एक बार गिरेंगे। तो कुल मिलाकर के आप सजावट के लिए चीज़ें स्ट्रीमलाइंड रहे, हम अक्सर कहते हैं स्ट्रीमलाइन करना, चीज़ों को सलीके से सजाना, सलीके से सजाना मीन्स कि आप उसको बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहेंगे, आप उसको एक सलीके से, एक करीना भी कहते हैं उसको, करीने से सजाना, ढंग से आप करने के लिए चीज़ों को क्या करते हैं कि यू गेट द डक्स इन अ रो। चलिए इसके एग्जाम्पल को लेंगे। बिफोर आई लॉन्च दिस प्रोजेक्ट आई नीड टू गेट माई डक्स इन अ रो विथ अ फाइनल टीम मीटिंग, कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पहले जो भी चीज़ें मेरी बिखरी हुई हैं उसको मैं चाहूँगा कि स्ट्रीम लाइन कर लूँ, यानी आई वॉन्ट टू गेट ऑल माई डक्स इन अ रो, चीज़ें बिखरी हुई ना रहें, मैं उसको समेट लूँ। डन। चलिए लास्ट करेंगे, गेट द शो ऑन द रोड। गेट द शो ऑन द रोड, आप अगर रामलीला खेल रहे हैं, रामलीला की सारी तैयारी हो गई, तो अब आप अपने शो को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रदर्शन करना चाहेंगे ना, तैयारी तो नहीं करते रहेंगे, तो प्रदर्शन का समय आ गया है, यानी जो आपने रिहर्सल किया उसको एक्चुअल में आपको एग्जीक्यूट करना होगा, आपको रोड पे आना चाहिए प्रदर्शित करने के लिए। यही है कि जो आपने तैयारी की, अब उस तैयारी का समय आ गया कि आप उसको असल ज़िंदगी में उसको दिखाएं। जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, यानी यू आर गेटिंग योर शो ऑन द रोड बाय अपीयरिंग एट द एग्ज़ाम। डन। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव स्पेंट वीक्स प्लानिंग दिस प्रोजेक्ट, सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। हमने हफ्तों इसकी तैयारी कर ली, प्लानिंग कर ली, तो अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। चलिए आखिर में एक मन की बात, आई एम अ बिग फूल बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड। चलिए ऐसा मैंने सोचा। इसी विचार के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।